नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लैंड एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योमेट्री की 9वीं क्लास पढ़ाऊंगा और आज का टॉपिक होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने मेरे पिछले 8 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा और समझा? और अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप पहले उन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना पिछले लेक्चर्स पढ़े, बिना पिछले पॉइंट्स पढ़े आप ये 9वां लेक्चर उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे जितने अच्छे से मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही होती हैं। ठीक, तो चलिए पहले पिछले वाला लेक्चर को अच्छे से देखना, समझना और उसके बाद ये वाला लेक्चर आप स्टार्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आगे करते हैं, इस पॉइंट की शुरुआत करते हैं। देखो, कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को हम हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। तो बताइए, त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है? जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, तो बताइए क्या होता है त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है? देखो, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम ट्रायंगल बोलते हैं। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। कौन सी भुजाएं होगी यहाँ पर? ए बी, बी सी और सी ए। तो इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पर टोटल 2 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली कौन सी बात है, देखिए जरा ध्यान से। त्रिभुज में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? त्रिभुज में टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? 3 एंगल और 3 साइड्स। ठीक, और दूसरी बात, मान लो 2 ट्रायंगल हैं, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक, तो यहां पर मान लो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, दूसरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तीसरा एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ठीक, और इसके अलावा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। दूसरा बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और तीसरा सी ए किसके बराबर है? पी आर के। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग सम का निशान डलता कैसे है? सर्वांग सम का निशान ऐसे डलता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, तो ये आपने 2 पॉइंट अपने से समझने थे, 2 बातें अपने से समझनी थी। पहली कौन सी थी कि ट्रायंगल में 6 पॉइंट होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। दूसरी बात, एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांग सम होगा, तो उसे लिखते कैसे? ऐसे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। इस लेक्चर में, इस टॉपिक पे, कॉन्ग्रुएंसी के टॉपिक में मैंने पूरे कॉन्ग्रुएंसी को टोटल 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें से आप सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी कहते किसे हैं और कॉन्ग्रुएंसी होती क्या चीज है। सिंपल चीज है। कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी कि ट्रायंगल में कुल कितने पॉइंट होते हैं? ट्रायंगल में कुल 6 पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? 3 एंगल और 3 साइड्स। तो ध्यान देना, जब किसी एक ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के 6 कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बराबर हों,
तो उसे कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं, यानी कि तब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई ना मैं क्या समझा रहा हूं? कि जब एक ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के समान हो तो उसे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरे शब्दों में कि एक ट्रायंगल को उठाओ और उसे दूसरे ट्रायंगल पर इस तरीके से रखो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाला ट्रायंगल ही दिखना चाहिए, तो उसे हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। और ये किस तरीके से दिखेगा? ये दिखेगा कि जब ट्रायंगल के 6 पॉइंट एक दूसरे के समान होंगे, यानी कि 3 साइड्स भी समान होगी और 3 एंगल्स भी समान होंगे, तब 3 एंगल भी समान होंगे तब। ठीक है, पर ध्यान रखना ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होने चाहिए। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से होंगे अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो क्या आपको सबसे पहले ये चीज बताई, क्या ये समझ आई कि कॉन्ग्रेंसी क्या कहते हैं? जब एक ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के 6 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के समान होंगे तो उसे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। देखो, मैं यहां पर सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 बनाता हूं। एग्जांपल देखिए, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, डायग्राम से समझना जरा, ये है स्मॉल ट्रायंगल और ये है बिगर ट्रायंगल। ठीक है, बिगर ट्रायंगल। अब यहां से समझना, ये वाला एंगल ए बड़े वाले एंगल पी के बराबर है, दूसरे वाला एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और तीसरे वाला एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है? बताइए, है या नहीं? आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में एंगल तो सेम होने चाहिए पर उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए, इसलिए ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक, क्योंकि एक ट्रायंगल छोटा है और दूसरा ट्रायंगल बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि ये एक जो छोटा ट्रायंगल है, इस छोटे ट्रायंगल को अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल एक साथ नजर आएंगे, छोटे वाला ट्रायंगल ऊपर बड़े वाला ट्रायंगल नीचे। तो जबकि ये होने नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए था? दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम साइज के होने चाहिए। और सेम टू सेम साइज के कब होंगे? सेम टू सेम साइज के कब होंगे? जब उनके एंगल्स और उनके साइड्स यानी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होगी, तभी वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी कि जब मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के ऊपर रखूंगा तो कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि यही पहला ट्रायंगल है और यही दूसरा ट्रायंगल है, इस तरीके से, ना कि ऐसे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। चलो एक दो एग्जांपल्स में और देता हूं ताकि आपको ये समझ आए। अब यहां पर देखना, मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। कॉन्ग्रेंसी मैंने आपको 2 लैंग्वेजेस में सिखाई। सबसे पहले कि एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे ट्रायंगल के ऊपर इस तरीके से रखो कि सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिखना चाहिए, दो ट्रायंगल नहीं दिखने चाहिए। ठीक, यानी कि पहले वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल को छुपा ले। और दूसरे वाली लैंग्वेज मैंने क्या बोला था कि एक ट्रायंगल में 6 पॉइंट होते हैं, तो पहले वाले ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे वाले ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग 6 पॉइंट के बराबर हो तो उसे हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है और अपने को यह चीज समझनी है कि कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से होते हैं। यहां पर देखना, यहां पर कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होंगे वो लगे साइड्स के ऊपर। देखो किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। देखो ये है ट्रायंगल एबीसी, ये है 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। इसका मैं नाम दे देता हूं ए, इसका मैं नाम दे देता हूं बी
और इसका नाम दे देता हूं सी, और एक ट्रायंगल में आपके सामने ये बना देता हूं ए, सॉरी इसका नाम दे देता हूं पी, दे देता हूं मैं इसका, अलग अलग नाम होना चाहिए, पी एंगल क्यू एंगल आर। ठीक, ये भी 50 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, सेम टू सेम हो गया। यहां पर पहले वाले ट्रायंगल के एंगल्स दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल्स के बराबर है। अब मैं आपके यहाँ के सामने, अब आपके सामने मैं कोई भी साइड दे देता हूं। देखो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 6 सेंटीमीटर है और ये मान लो 7 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसी तरीके से ये वाली कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, मैंने रैंडमली ही कोई लिख दिया। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या ABC कॉन्ग्रेंट होगा PQR के? बताइए होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्यों? यहां पर तीनों एंगल्स भी सेम है। कौन कौन से? एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर है, और तीनों साइड्स भी बराबर है, यानी कि AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। इसके अलावा BC किसके बराबर है मेरे भाई? QR के बराबर है, और CA किसके बराबर है? RP के बराबर है। इसलिए ये कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक, और ये जो साइड है ये कोरेस्पोंडिंग साइड है। कोरेस्पोंडिंग साइड का मतलब क्या होता है? देखो 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल में भी 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो लेंथ आ रही है उसकी साइज भी, उसकी साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, ये है। इसी तरीके से BC यानी 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 60 सेंटीमीटर और 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है उसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो ये इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट हो गया, और तीसरे वाली बची हुई के बराबर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। देखो आपने बताना है कि क्या ये कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। बस ये आ जाएगा 50 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री और ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो मैं रैंडमली नंबर दे देता हूं। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से मैं सामने एक और दे देता हूं नाम, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा अपना 70 सेंटीमीटर और ये वाला हो जाएगा अपना 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 5, ये वाला कितना हो जाएगा 7 और ये वाला हम मान लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ दोनों ट्रायंगल के, ABC और ये वाला AB, सॉरी ये ABC नहीं आएगा, PQ आएगा, PQR। ठीक, तो यहां पर देखो तीनों एंगल्स तो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तीनों एंगल्स तो चलो सही है यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो बिल्कुल अब मान सकते हो, जैसे यहाँ पर एंगल B कितना 60 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा R, क्योंकि वो 60 डिग्री है। इसी तरीके से एंगल C कितना 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कौन सा है? Q। ये तो चलो अपन ने मान लिया। अब बताइए BC है ना, BC की कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी? बताओ BC की कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी? BC की कोरेस्पोंडिंग साइड हो जाएगी QR। क्यों हो जाएगी बताओ? क्योंकि B कितना है 50 डिग्री 60 डिग्री, B कितना है 60 डिग्री और C कितना है 70 डिग्री। इसी तरीके से देखो 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है, 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है कौन सी आ रही है? ये वाली। इसी तरीके से यहाँ पर भी 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है, क्या वो समान है? बिल्कुल वो समान है। कितनी है वो? 5। क्लियर है? इसी तरीके से अब आप आगे देखो जरा, 50 डिग्री और 70 डिग्री, एंगल्स के नाम नहीं, डिग्री देखो, डिग्री, एंगल्स के नाम नहीं देखने आपने। 50 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में कौन सी साइड आ रही है? 6 सेंटीमीटर वाली। 50 और 70 के बीच में 6 सेंटीमीटर वाली, तो यहाँ पे भी हुई है 50 और 70 के बीच में कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर वाली। तो क्या यहाँ पर समान हुई है? बिल्कुल समान हुई। AC किसके बराबर हो जाएगा? PQ के बराबर हो जाएगा।
इसी तरीके से अब बची हुई साइड बताइए कौन सी आ जाएगी, बताओ बताओ बची हुई साइड कौन सी आ जाएगी, आप कहोगे सर बची हुई साइड कौन सी है, ये वाली ए बी। ए बी कौन सी है, 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कौन सा आ रहा है बताओ, 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कौन सा आ रहा है, 70 50 और 7 50 और 60 डिग्री के बीच में कौन सा आ रहा है, 7। इसी तरीके से 50 और 60 के बीच में कितना आ रहा है, 7। तो ये भी बराबर हुआ एक दूसरे के। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुए, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हुए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि एंगल्स तो बराबर है ही है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर है। और कोरस्पॉन्डिंग का मतलब मैंने आपको बताया है, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, जो एंगल्स के बीच में आती है वो, यानी कि दो एंगल्स के बीच में आने वाली जो साइड होती है उसे कोरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। और यहाँ पर एंगल्स पलट सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल बदल सकते हैं। चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देकर बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जरा ध्यान से, ये है 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री। इसका मैं नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी, ठीक। और ये नाम दे देता हूं मैं, कौन सा दे देता हूं, पी क्यू आर, ठीक। अब मैं यहां पर एंगल्स बदल रहा हूं, ये आ जाएगा 50 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री और ये आ जाएगा अपना 60 डिग्री। अब यहां पर देखो एंगल ए कितना है, 50 डिग्री, उसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल क्यू, क्लियर है ना। इसी तरीके से एंगल बी कितना है, यहाँ पर कितना एंगल बी 60 डिग्री, तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल आर। इसी तरीके से एंगल सी, बताइए कौन सा एंगल सी, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, पी। तो ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। पर यहां पर मुझे बताइए, ये मैं आपके सामने नाम दे देता हूं ए, है ना, ए दे देता हूं, साइड दे देता हूं ए। बताइए जो साइड ए है, साइड ए कौन सी ली मैंने, ए बी वाली, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी बताओ, यानी कि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बताइए बताइए। आप कहोगे सर ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड निकालना बड़ा ही आसान है, ठीक। कौन सी है बताओ, वो वाली साइड है जो 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आ रही है। तो बताओ 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में साइड कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है क्यू आर, ठीक है। तो ये वाली भी ए हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा मुझे बताओ, ये आपको सामने आ गई ना। अब बताओ जरा दूसरी चीज, एसी, एसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, मैं यहां पर इसका नाम दे देता हूं, कुछ भी दे देते हैं, चलो बी दे देते हैं। एसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी बताओ, बताओ बताओ कौन सी हो जाएगी। अब कहोगे सर ये भी बड़ा आसान है, एंगल्स के बीच में आने वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि सेम एंगल्स के बीच में आने वाली साइड कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बताओ 50 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में कौन सी आ रही है, वो आ रही है पी और क्यू। इस तरीके से ये वाली हो जाएगी बी, और बची हुई साइड कौन सी है बताइए, ये है 60 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री और 70 डिग्री, कौन सी है ये वाली, बीसी, ये वाला मैं नाम दे देता हूं सी। तो बताइए बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पी आर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, सेम एंगल के बीच में आने वाली साइड को हम कोरस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। ये है एग्जाम्पल। यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल और बनाता हूं, और आप मुझे यहां पर बताना कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, बस इतना बताना आपने। देखो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल आर के, और बचा हुआ एंगल सी किसके बराबर है, बचा हुआ एंगल क्यू के बराबर है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा ये। अब यहां से मैं नाम दे देता हूं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला मैं ले देता हूं नाम 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं सेम टू सेम नाम दे देता हूं, यहाँ पे यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर। तो बताओ कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको भी सर ये निकालना बड़ा आसान है, कैसे, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के।
ठीक है। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। इसी तरीके से एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। ये तो चलो ठीक है, पर क्या इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है? देखो ए और एंगल बी, इसके बीच की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी बताओ? देखो 6 सेंटीमीटर वाली। मेरी बात समझ आ गई ना मैं क्या बता रहा हूं? तो ए और बी के बीच में कौन सी, 6 सेंटीमीटर वाली। इसी तरीके से इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, पी और आर। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, पी और आर। यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू पी आर, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए बी की है 6 और पी आर की कितनी है, 7। तो ये इक्वल नहीं है, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में सेम टू सेम होनी चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए। अब आप यहां से देखोगे तीनों के तीनों एंगल सेम टू सेम है, ए पी के बराबर है, बी आर के बराबर है और सी क्यू के बराबर है। और यहाँ पर इनकी साइडें भी सेम है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। पर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम होनी चाहिए। क्लियर? कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब आपको पता लग गया होगा कैसे है। देखो ये 50, ये 60, ये 70, ये है 50, ये 70 और ये 60। ठीक, एंगल्स तो तीनों सेम है। अब यहाँ पर देखो जरा कैसे है। 50 डिग्री के सामने वाली साइड आप मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 50 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज और देखो जरा ध्यान से, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, वही जो 50 और 70 के बीच में आ रही है, वही जो 50 और 70 के बीच में आ रही है। एंगल का नाम कहीं भी लिख दो, कोरस्पॉन्डिंग साइड तो ऐसे ही बनेगी। इसी तरीके से 70 डिग्री के सामने वाली साइड आप मान लेते हैं 7। ये नंबर मैंने अपने मन से माने हैं, कुछ भी लेकर कर सकते हैं, पर नंबर लेने कौन से हैं ये आप लेक्चर नंबर 1 में देखिए। तो क्या ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है? डेफिनेटली है भाई, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ये वाली चीज कि कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालते हैं और कौन सी होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर? तो चलो अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर इसके आगे देखिए, अब आपको यहां तो पता लग गया कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं और दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी होती कैसे है। पर अब आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि पहचानने कैसे, और उस पहचान के लिए मिनिमम कितने पॉइंट अपने पास होने चाहिए। इस चीज के लिए अपने को सबसे पहले वही बेसिक से आना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जिसको कहते थे ट्रायंगल। मैंने आपको अभी बताया ना, ट्रायंगल में कुल कितने पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट। कौन कौन से 6 पॉइंट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल, ये होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रायंगल के 6 पॉइंट दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग 6 के 6 पॉइंट से समान हो, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। पर यहां पर अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में कभी भी 6 के 6 पॉइंट समान नहीं देगा। आपको रैंडमली कोई भी पॉइंट दे देगा और अपने को फिर उस पॉइंट को देकर पहचानना पड़ेगा कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। यानी कि 6 में से कितने भी पॉइंट दे सकता है और कोई भी पॉइंट दे सकता है। और पॉइंट कौन कौन से है, साइड 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 या एंगल एंगल एंगल। टोटल ये 6 पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट है। कितने भी पॉइंट दे सकता है, अपने से पूछ सकता है कि भाई बताओ कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखना जो मैं अब बता रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल में, ठीक, दो ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल साइड्स नहीं लिख रहा, बस आप सिर्फ इतना ध्यान देना। अगर दो ट्रायंगल में सिर्फ एक पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट समान दिया हो, व्हेन ओनली वन पॉइंट इज सेम, तो क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप कहोगे सर नहीं, पहचान नहीं पाएंगे हम उसे। हो सकता है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि ना भी हो, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 में से सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, बाकी 5 पॉइंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। ठीक, दूसरे वाला पॉइंट,
व्हेन ओनली 2 पॉइंट आर गिवन सेम। ठीक है, जब 2 पॉइंट सेम हो, 2 पॉइंट कौन से सेम हो, साइड 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 या एंगल एंगल एंगल, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट सेम हो जाए। ठीक, जैसे साइड एंगल हो जाए, साइड साइड हो जाए, एंगल साइड हो जाए, एंगल एंगल हो जाए, साइड एंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब भी हम उसे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि 6 में से 2 पॉइंट तो सेम है, बाकी 4 पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पहचान पाना नामुमकिन है। यहां पर हम नहीं पहचान पाएंगे, अपने को दूसरा डेटा देखना ही पड़ेगा। पर तीसरे वाला काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन मिनिमम 3 पॉइंट्स आर गिवन सेम। तो क्या हम तब पहचान पाएंगे? तब जब अपने को 2 ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स सेम दिए जाएं। कौन से 3 पॉइंट? साइड 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 या एंगल एंगल एंगल। इन 6 में से कोई भी 3 पॉइंट अपने को सेम टू सेम दिए जाए, तो क्या हम तब पहचान पाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? डेफिनेटली हम तब पहचान पाएंगे। ठीक, मैं दोबारा बोलता हूं कि जब अपने को 2 ट्रायंगल्स के 6 पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट दिए जाएं, तो क्या हम तब पहचान पाएंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? डेफिनेटली हम तब पहचान पाएंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए अपने को दोनों ट्रायंगल्स में से कम 3 पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। अब ये 3 पॉइंट्स कौन से होंगे ये हम आगे देखेंगे, पर अपने को क्या इतना तो पता चला ना कि कॉन्ग्रुएंसी को पहचानने के लिए अपने को 3 पॉइंट्स दिए जाने चाहिए। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या था, इन 3 पॉइंट्स में से अगर जो पॉइंट कोरेस्पोंडिंग है वो तो अपना कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पर जो कोरेस्पोंडिंग नहीं है वो अपना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। पर कोरेस्पोंडिंग भी होने के लिए भी एक स्पेसिफाइड रूल होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर क्या आपको ये चीज समझ आई कि 2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सर्वांग सम होने के लिए कुल 3 पॉइंट्स तो दिए ही जाने चाहिए। ठीक, ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 3 पॉइंट तो अपने को सेम टू सेम दिए जाने ही चाहिए। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलो अब हम आगे करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्ग्रुएंसी में 2 ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुल 3 पॉइंट दिए जाने चाहिए। कौन से 3 पॉइंट होते हैं ये अब आपके सामने है। देखो ध्यान से, ट्रायंगल में कुल 6 पॉइंट होते हैं, साइड 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 या फिर एंगल एंगल एंगल, ये 6 पॉइंट है। इन 6 में से कोई भी 3 पॉइंट आपको देगा और फिर अपने को पहचानने पड़ेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। पर इसका एक नियम होता है जो आपके सामने है, और ये 4 पॉइंट है जो अपने को याद करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी में कुल 4 पॉइंट हैं जो अपने को याद करने हैं, जो आपके सामने हैं। कौन कौन से? SAS, AAS, SSS या फिर RHS, ये अपने को याद करने हैं। SAS का मतलब कितना होता है? क्या होता है इसका मतलब? S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और S का मतलब साइड। ठीक, AAS का मतलब इसी सीक्वेंस में याद करना आपने, एंगल, A का मतलब एंगल, S का मतलब साइड। इसके बाद SSS का मतलब ऑब्वियसली आप अच्छे से जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं, साइड साइड और साइड। ठीक, इसके बाद RHS में R का मतलब कितना होता है? R का मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कौन सा होता है बताइए? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। H का मतलब क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा होता है? कर्ण। ठीक है, आपको याद होगा हाइपोटेनस क्या होता है, ये वाला, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा। और S का मतलब होता है साइड। साइड कौन सी? बची कोई भी 2 साइडों में से कोई एक। ठीक, तो ये 4 पॉइंट है जो अपने को पता होनी चाहिए, और इन 4 पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में बताता हूँ। तो क्या आपको ये चीज समझ आई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो
सबसे पहले पॉइंट करते हैं हम इन चारों में से SAS। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। कौन सा होता है देखिए जरा ध्यान से, डायग्राम के थ्रू समझेंगे और अपने को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल अपना, कोई भी नाम दे देते हैं इसको, इस बार ये हम नाम दे देते हैं इसको DEF। ठीक, साइड एंगल साइड। देखो साइड कौन सी है, देखो यहाँ पे AB किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना DE के। इसके बाद दूसरे वाली साइड कौन सी हो जाएगी अपनी, दूसरे वाली साइड हो जाएगी AC, किसके इक्वल हो जाएगा अपना, AC इक्वल हो जाएगा अपना DF के। और उसके बाद एंगल, एंगल कौन सा है, इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये 100% कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल A ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट डेफिनेटली होगा ये। क्लियर हुआ ना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। SAS का मतलब क्या होता है, SAS का मतलब होता है एक ट्रायंगल की दो साइड्स अगर बराबर हो और उनके बीच में आने वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, यहां पर इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो बोलते हैं, यहां पर इसको इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, इसको इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं। मैं यहां पर कोरस्पॉन्डिंग शब्द तो इस्तेमाल कर रहा हूं पर इंक्लूडेड शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि दो साइड्स के बीच में आने वाला एंगल है। ठीक है, क्लियर होगा ना मेरी बात मैं क्या बता रहा हूं। अब यहां पर मुझे बताइए जरा ध्यान से, कुछ मैं आपके सामने डायग्राम्स बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहां पर देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, इसके अलावा ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, डेफिनेटली यहां पर कॉन्ग्रुएंट हुए। अब हम आगे करते हैं, देखो अगली एग्जांपल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल इसके बराबर है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, नहीं, बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल सेम होनी चाहिए, पर यहां पर ये इंक्लूडेड नहीं है। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखना जरा, एक एग्जांपल और करते हैं। मैं एक ही चीज को रिपीट करता रहता हूं ताकि आपको ये चीजें लिखने से पहले ही याद हो जाए। देखो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर है, डेफिनेटली यहां पर इसके बराबर है क्योंकि हम एग्जांपल कर रहे हैं और मैंने आपको क्वेश्चन दिया। तो अब आप मुझे यहां पर बताइए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बताओ है या नहीं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये जो एंगल है पहले वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के सेम है। क्यों, ये भी दोनों साइडों के बीच में आने वाला एंगल है और ये भी दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल है, इसलिए ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलो अब हम आगे करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद करने की कोशिश करो। तो चलो, उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन किया होगा और अगर नहीं किया तो भैया गलत बात है। ठीक, तो आगे करते हैं। ये है ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल DEF। यहां पर क्या लिखा हुआ है, AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, और दूसरी लाइन लिखी हुई है BCEF के बराबर है। BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, और एंगल A किसके बराबर है, एंगल
डी के बराबर है। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या ये त्रिभुज सर्वांसंग है, क्या ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है? तो बताइए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आपको मैं दो ऑप्शन दे देता हूं, यस और दूसरा ऑप्शन है नो। बताइए क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा नो। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, डेफिनेटली नहीं है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इंक्लूडेड एंगल सेम होना चाहिए। ये वाला एंगल जो दो साइड्स के बीच में आ रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाले एंगल्स के बराबर होना चाहिए था, जो बात है। ठीक है, इसलिए ये वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उम्मीद है आपका आंसर आया होगा और सही आपने किया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। याद रखना, दो साइड्स के बीच में आने वाले इंक्लूडेड एंगल सेम होने चाहिए, यानी दो साइड्स भी सेम होनी चाहिए और उनके बीच में आने वाले इंक्लूडेड एंगल भी सेम होने चाहिए। चलो अब हम आगे करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और आप खुद करके देखना। और कौन से एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन? ये आया था सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके एक बारी खुद करने की कोशिश करो ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। चलो, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करी होगी, और अगर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नहीं किया तो आप अपनी सिलेक्शन से उतनी ही दूर हो जितना लद्दाख बारिश से। अब आप सोचोगे कि सर लद्दाख बारिश से और हमारी सिलेक्शन के बीच में क्या संबंध है? आप सर्च करना, आपको खुद पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि लद्दाख में कितने सालों से बारिश नहीं हुई। ठीक, तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है डीई के। बी सी किसके बराबर है? यहाँ पे बी सी बराबर है ई एफ के। चलो यहाँ पर भी सही है। अब एंगल ए, पहले वाला देखो, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बिल्कुल। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? डेफिनेटली ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है भाई, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए था। ठीक, दूसरे वाला ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। दूसरे वाला क्या था? ए बी डीई के, बिल्कुल सही है। ए बी डीई के, बिल्कुल सही है। दूसरे वाला बी सी ई एफ के, ये वाली बात भी सही है अपने को। तीसरे वाला क्या लिखा? बीई बराबर, यानी कि एंगल बी एंगल ई के बराबर। हाँ, ये वाला सही है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेटली ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए। कैसे? देखो, ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, और बीच में आने वाला एंगल सेम टू सेम। तो बीच में आने वाला एंगल सेम टू सेम, एंगल तो सेम टू सेम है, पर ये बीच में नहीं आ रहे थे पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में बीच में आ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये वाला अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, बाकी सारे गलत आंसर हैं, बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आपने किया होगा, और ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आसान सा क्वेश्चन था अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो। चलो अब हम आगे करते हैं। अगले वाला पॉइंट है ए ए एस। ए ए एस का मतलब कितना होता है? ए ए एस का मतलब होता है एंगल एंगल साइड। ठीक, एंगल एंगल साइड। तो ये ए ए एस का क्या मतलब है? ध्यान से समझना जरा क्या है। जब ए ट्रायंगल के जब एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, साइड कौन सी? कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। एग्जांपल के तौर पर एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल डी एंगल ई एंगल एफ। ठीक, ये ट्रायंगल मैंने आपको बना दिया। अब यहां पर एक चीज देखो, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। ध्यान से देखना, एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के। दूसरे वाला मैंने बना दिया, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। चलो ये वाली चीज भी मैंने बना दी। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखो जरा ध्यान से, एंगल सी जो बना,
एंगल सी जो बना वो भी तो बराबर हो गया ना, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल सेम हो तो तीसरे वाला ऑटोमेटिकली अपने आप सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर मैं साइड का नाम लेता हूं, मैं यहां पर साइड लिखता हूं, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। यहां पर ए बी, ए बी कौन सी साइड, ये ए बी किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, अगर ये साइड बराबर हो जाएगी डीई के, ए बी किसके बराबर है, डीई के, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट है, डेफिनेटली ये कॉन्ग्रेंट है। क्लियर है ना, डेफिनेटली ये कॉन्ग्रेंट है। यहां पर मैंने दो चीजें बताई हैं एएस के अंदर, मिक्स मत करना इसमें। पहली चीज क्या बताई है मैंने कि जब एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल सेम हो तो तीसरे वाला अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इस वजह से। और पॉइंट नंबर 2 जो मैंने इसमें बताया, क्या कॉन्ग्रेंसी को हासिल करने के लिए, कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के लिए उनके एंगल्स होना ही जरूरी नहीं है, उनके साथ साथ उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी तभी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अदरवाइज नहीं। तो मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूं, बिल्कुल दो एंगल तो सेम है पर कोरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होनी चाहिए। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग साइड में क्या है, बीच में होना जरूरी नहीं है, साइड कोई भी सेम हो सकती है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये क्या था, ये मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्लियर, और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट हुए। पर याद रखना तीसरी चीज जो मैं आपके सामने अब बता रहा हूं, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, पर ये वाली साइड इसके बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट हुए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर बीच में तो आ नहीं रही, अरे भाई बीच में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हो तो तीसरे वाला अपने आप सेम हो जाता है। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये मैं आपके सामने एग्जांपल देकर चलाता हूं। देखो ये वाला एंगल हम ले लेते हैं x, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं y, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से क्या माइनस कर देंगे, x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल ले लोगे x, ये वाला एंगल ले लोगे y, तो ये वाला एंगल क्या हो, कितना हो जाएगा बताइए, 180 माइनस x प्लस वाई। ठीक, तो यहां पर तीसरे वाला एंगल तो अपने बराबर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह कि साइड कोई भी हो पर कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों एक्स वाई के बीच में आ रहे हैं, और ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड है, और ये वाली साइड के बराबर होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी सी लेंथी चलेगी, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक, ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं 50, ये वाला 60, और ये वाला ऑब्वियसली 70 हो जाएगा। ठीक, और दूसरे वाला ये वाला हो जाएगा 50, ये वाला हो जाएगा 60, और ये वाला हो जाएगा 70। अब ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, डेफिनेटली ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुए, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड अलग अलग है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो साइड आ रही है वो कितनी लेंथी है, 7 सेंटीमीटर, पर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर कौन सी है, 50 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में आने वाली, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं हुए। ठीक, एक और दे देते हैं जरा, देखो ध्यान से, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं जरा, ये वाला हो जाएगा 100,
ये वाला हो जाएगा मान लो 50, ये वाला भी ले लो 100 और ये वाला ले लो 50। अब ये वाली साइड ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। तो क्या दोनों कॉन्ग्रेंट हुए? डेफिनेटली ये कॉन्ग्रेंट हुए। क्लियर होगा ना? क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम है। पर ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन में करता हूं। ये है 100, ये है 30, ये है 100 दूसरे वाला ट्रायंगल, ये है 30। ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुए? ये कॉन्ग्रेंट नहीं हुए। क्लियर हो रहा ना? क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं हुए यहाँ पे? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। ठीक है, बस कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, साइड कोई भी हो। क्लियर है ना? कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, साइड कोई भी हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो पॉज करो और एक बारी खुद से करने की कोशिश करो। ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल आप ले लेते हैं डी टी एफ। क्यों लेना डी एफ? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया। अब क्या लिखा हुआ है? एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। चलो ठीक है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अब जो तीसरी साइड जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ए बी साइड, ए बी ये वाली, ठीक, किसके बराबर है? डीई के, डीई के बराबर है। तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुआ? डेफिनेटली ये वाला कॉन्ग्रेंट हुआ, डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट हुआ। क्योंकि ए बी और डीई क्या चीज हो जाएगी? कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, क्योंकि दिए गए एंगल्स के बीच में। क्लियर है ना? मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, बस कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, साइड कोई भी हो, क्योंकि तीसरे वाला एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ। ये सेम ही है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अब ध्यान रखना, ये वाली जो साइड है किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुए? नहीं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। इसी तरीके से ये वाला किसके बराबर है? यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर है। देख कर पता लग रहा होगा आपको मैं क्या बता रहा हूँ। अब ये वाला जो साइड है किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुए? नहीं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम एंगल्स के बीच में आने वाला, मतलब ये वाली और ये वाले एंगल के बीच वाली जो साइड है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है ना? ये वाली और ये वाले एंगल के बीच वाली कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर एक और बोल देता हूँ, फिर हम आगे करेंगे। ये वाला इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्ग्रेंट तब होते जब कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती, इस तरीके से। ठीक है, कैसे? देखो, ये वाली साइड इसके बराबर होती तो हम कह सकते थे यहाँ पे। क्लियर है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो अब हम आगे करते हैं। आगे देखना जरा, वीडियो पॉज करो और एक बारी खुद करने की कोशिश करो। जब तक वीडियो पॉज करके खुद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेंगे ये वाले। क्या लिखा हुआ है? ए बी सॉरी एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है? ई एफ के, यानी कि ये वाली दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड कौन सी है? ये वाली, इसके जैसा इसने दिया हुआ बराबर है। तो क्या ये कॉन्ग्रेंट हुआ? नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? ए बी ई एफ के बराबर तो है, पर ये सर्वांग सम नहीं है। क्लियर होगा ना मैं क्या बता रहा हूं? ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होती है, ए बी किसके बराबर है, डीई के, ठीक है, ऐसे करके कोरस्पॉन्डिंग होती है। बीसी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ई एफ के। और इसके बाद बताइए जरा, ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। अच्छा एक चीज और पूछूं मैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगा जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ क्वेश्चन, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है एंगल ए, यानी ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। ये दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये 70 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल सेम है। अब ये इसका नाम दे देता हूं ए बी सी, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर। मुझे आपने ये बताना है, क्या बताना है, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी। वीडियो पेज करो और खुद करके देखो, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, कौन सी साइड होगी बताओ। बीसी के कोरस्पॉन्डिंग होगी, देखो बी कौन सा है, 60 डिग्री 70 डिग्री, इनके बीच में कौन सी साइड आ रही है, ये वाली बीसी है ना। तो 60 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में कौन सी साइड आ रही है दूसरे वाले ट्रायंगल में, पी आर। ये क्लियर होगा ना। जैसे ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, ए है 50 बी है 60, 50 और 60 के बीच में कौन सा आ रहा है, पी क्यू। इस तरीके से ये चीज अपनी बनती है, ठीक है ना। और तीसरे वाला ए सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी बताओ, 50 डिग्री और 70 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री क्यू आर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, तो प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छे से। तो चलो अब हम आगे करते हैं। तीसरे वाला है एस एस एस। एस 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 तो बड़ा ही आसान है, यानी कि साइड साइड और साइड, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे था, जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के समान हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी ज्यादा आसान पॉइंट है। जैसे यहाँ पर ए बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी मान लो डीई के, बस साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ पे बीसी किसके हो जाएगा, डीएफ के। इसी तरीके से सी ए किसके बराबर हो जाएगा, सी ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे डी एफ के। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइडें बराबर है, ठीक है। साइडें कैसे भी बराबर हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड तो साइड ही होती है और एंगल तो ये अपने आप ही सेम हो जाएंगे। अगर साइड सेम है तो एंगल सेम हो जाएंगे, पर अगर एंगल सेम है तो साइड सेम होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। यहाँ पर देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बताओ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड दी जानी बड़ी जरूरी है, यहाँ पर साइड दी जानी बड़ी जरूरी है। यहाँ पर एंगल सेम होने से कुछ नहीं होता है, एंगल सेम होने के साथ साथ साइड भी दी जानी बड़ी जरूरी है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान पॉइंट था, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो डेफिनेटली वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। तो बड़ा ही आसान था। चलो अब हम आगे करते हैं। अगले वाला है आर एच एस। आर एच एस का मतलब कितना होता है बताओ। आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कितना होता है बताओ। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और एच का मतलब कितना होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण, जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। और एस का मतलब कितना होता है, एस का मतलब होता है साइड, यानी कि भुजा। जब
एक ट्रायंगल में राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड तीनों समान हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से करते तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा आसान रहता है। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। ठीक, और ये वाला हम एंगल कुछ भी मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं हम डी, ये वाला एंगल मान लेते हैं ई, ये वाला एंगल मान लेते हैं एफ। तो यहाँ पर देखो जरा, ए सी कितना है ए, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बी, इसी तरीके से यहाँ पर डी एफ कितना है, यहाँ पर हमने ए मान लिया यहाँ पे, और ई कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो क्या, ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल डीईएफ में एंगल बी किसके बराबर है, किसके बराबर है, एंगल ई के, कितना है 90 डिग्री। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है एसी किसके बराबर है, डीएफ के, क्यों, ये हाइपोटेनस है, चलो ये मान लिया यहाँ पे। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं, तीसरी कोरस्पोंडिंग साइड दिए जाना बड़ा जरूरी है, तीसरी कोरस्पोंडिंग साइड दिए जाना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो ये कितना अपन मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है, तो ये भी अपना बी हो जाएगा। ठीक है, अगर AC कितना है ए, ए बी कितना है बी, तो BC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा रूट में, क्यों आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये भी सेम हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा सारा का सारा स्क्वायर रूट में। तो सिर्फ 2 पॉइंट होना जरूरी नहीं है, तीसरा पॉइंट होना भी बड़ा जरूरी है, कौन सा, ए बी, इसका कोरस्पोंडिंग कौन सा हो जाएगा साइड बताइए, ये हो जाएगा डीई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, या फिर बीसी किसके बराबर हो जाएगा, ईएफ के, क्यों, कितना हो जाता है ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होल रूट में। ये दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, एनीवन दिए जाना चाहिए, तभी अपना ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो ये वाला अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना, क्योंकि ये मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक तरह से देखा जाए ना, RHS को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साइड 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 ही हो जाएगा एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह से देखो ना, ये तो ये एस ही हो जाता है अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, कैसे हो जाएगा एस से, देखो जरा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, जैसा अभी मैंने आपको सामने समझाया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर रूट में। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल की साइड सेम होगी, अगर साइड सेम है तो उनका सारा कुछ सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही उनका सब कुछ बराबर हो जाएगा, साइड बराबर हो जाएगी, एंगल बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला, तो इसको लिख लो। अब हम आगे करते हैं, इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, पर ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ RHS में 2 पॉइंट नहीं, तीनों पॉइंट दिए जाने बड़े जरूरी हैं, 2 पॉइंट नहीं, तीनों पॉइंट बड़े दिए जाने बड़े जरूरी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, जैसा आपको मैंने समझाया RHS, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और ये वाला 4 हो जाएगा तो ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा तो ये वाला 3 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट डेफिनेटली हो गए। पर यहां पर मैंने तीनों चीजें दी हैं, कौन सी, राइट एंगल भी दी है, हाइपोटेनस भी दिया, और इसके अलावा साइड भी दी है। पर अगर कहो कि सर सिर्फ 2 साइड देगा तो भी तो हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, 2 ट्रायंगल में नहीं बता सकते,
क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये वाला कितना था, 5 था, ये वाला 4 था, तो ये वाला 3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पर ध्यान से देखो, ये वाला 5 है, ये अगर 1 है तो ये कितना हो गया, √24। ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, इसलिए तीनों चीजें दिए जानी बड़ी जरूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। चलो अब हम आगे करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने, तो इसे पढ़ना और इसे अपने आप खुद करने की कोशिश करना और वीडियो पॉज करके खुद करके देखो जरा। चलिए जल्दी से करके देखिए इसे। उम्मीद है आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूं। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल एंड AB इज 9 एंड AC इज 11 एंड E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, E जो है BC का मिड पॉइंट है। AB बाइसेक्ट्स BAC, यानी कि AD जो है एंगल BAC को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब है जो AD है, AD कौन सा, ये वाला D है, ठीक है, ये वाला पॉइंट D है। ये एक एंगल बाइसेक्टर है और ADB ये एक अल्टीट्यूड भी है। अल्टीट्यूड का मतलब है जो 90 डिग्री का कोण बनाए वो। तो बताइए जरा DE की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले क्या था, ABC ट्रायंगल है और AD ये D है। ये एक एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि ये इन दोनों एंगल्स को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अगर एंगल एक्स है तो एंगल एक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये BD को सीधा ले जाते हुए 11 वाली साइड यानी कि AC से इस पॉइंट पर मिला देंगे। ये बस बिल्कुल स्ट्रेट है और इस वाला पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P। तो अब यहां पर देखो ट्रायंगल ABP के अंदर क्या है दिखाइए। AD क्या चीज है, AD एक एंगल बाइसेक्टर भी है ना, और इसके साथ साथ AD क्या चीज है, AD एक अल्टीट्यूड भी है, यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये दोनों चीजें हैं, तो इसलिए AD क्या हो जाएगा, AD एक मीडियन भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन एंगल बाइसेक्टर हो, वही वाली लाइन अल्टीट्यूड हो, तो वही लाइन मीडियन में हो जाएगी। यानी कि 3 में से कोई 2 पॉइंट देना जरूरी है, तीसरे वाला अपने आप हो जाएगा। और वो जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस वजह से एंगल ABP क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां पर अगर AB 9 है तो AP कितना हो जाएगा, AP भी अपना 9 हो जाएगा। यानी कि ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। अगर ये 9 हुई तो PC कितना हो जाएगा, PC हो जाएगा अपना 2। क्यों हो जाएगा PC 2, क्योंकि पूरी कंप्लीट लाइन कितनी है, पूरी कंप्लीट लाइन है 11। 11 में से ये कितना है, 9 है, तो नीचे वाला PC कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 11 में से 9 हो जाएगा 2। तो पहले वाला पॉइंट है ये है 2। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया था, क्या किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन एंगल बाइसेक्टर है, वही लाइन अल्टीट्यूड है, तो वही लाइन मीडियन में हो जाएगा। इस वजह से यहां पर D जो है वो एक मिड पॉइंट हो जाएगा, D एक मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल ABP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस वजह से। तो यहां पर BD किसके बराबर हो जाएगा, DP के। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये जो D है इसे हम E से बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में मिला देंगे, यानी कि यहां पर मिला देंगे। अब यहां पर देखना D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BP का, यानी कि BP का मिड पॉइंट कौन सा है, पॉइंट D है। और इसके अलावा BC का मिड पॉइंट क्या है बताओ, BC का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है अपना E। क्यों है, क्योंकि दिया गया, ये देखो ये वाली लाइनें लिखी हुई है, E इज ए
मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहां पर देखो ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BPC में, ये था D और ये था E, ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? DE। तो मैंने बताया था आपको मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इस वजह से अगर PC कितना है, 2 है, तो DE कितना हो जाएगा, 2 का आधा यानी कि 1। तो इसलिए अपना ये आंसर है 1। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया तो एक बार और देख लीजिए जरा। हमने क्या किया आपके सामने, सबसे पहले ये है BD, ठीक, इसको हमने स्ट्रेट मिला दिया AC के ऊपर, और इस लाइन के ऊपर मिलाने वाले पॉइंट का नाम दे दिया हमने P। अब देखना जरा ध्यान से, ये AD जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये AD परपेंडिकुलर भी है यानी कि अल्टीट्यूड भी है। तो यही वाली लाइन मीडियन में हो जाएगी, तो इस वजह से ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूं मैं, कुछ भी नाम दे देता हूं, इसका मैं नाम दे देता हूं अपना D, जो कि दिया हुआ था। इसके बाद क्योंकि लाइन AD एंगल बाइसेक्टर है, ये मीडियन है, और इसलिए ये अल्टीट्यूड भी है, तो ये ट्रायंगल ABP क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। इस वजह से अगर AB 9 है तो AP भी कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अगर AP 9 है तो ये PC कितना हो जाएगा, आपको क्या सर 11 में से 9 गया, 2 हो जाएगा। और D और E को मैंने मिला दिया, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा पैरेलल होती है, और तीसरे वाली लाइन यानी कि PC के आधी हो जाएगी। तो ये है PC, अगर 2 है तो अपना DE कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा 2 का आधा, कितना हो जाएगा, 1। ये अपना आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो नहीं समझ आया तो एक बार ये वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, या फिर इसे दोबारा देखो। आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए पॉइंट आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मैंने आपको जितनी भी थ्योरी करवाई है ज्योमेट्री की, पहली क्लास से लेकर ये वाली क्लास तक, उस थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना, ताकि अगले वाले पॉइंट, अगले वाली जो थ्योरी है जो आप अगले पार्ट में अगली क्लास में पढ़ोगे, वो अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही होती हैं। इसलिए पिछले वाला जब तक अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, तब तक नेक्स्ट चीजें आप उतने अच्छे से नहीं सीख सकते, ठीक। तो पिछले वाला रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। उम्मीद है कि आपने नोट्स लिख लिए होंगे कॉपी पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, और अपना चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मैसेज कर देना, और आपको मेरा नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जैसे आप कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर कोई आपने स्पेशल चैप्टर पढ़ना है यूट्यूब के थ्रू, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर ये वाला चैप्टर आप पढ़ा दीजिए, या इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। और ये मेरी बुक है अरिथमेटिक की, जो मैंने काफी मेहनत से बनाई है, सालों की मेहनत से बनाई है। आपको अरिथमेटिक के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सारे के सारे पॉइंट आपको इस बुक में मिलेंगे। यानी मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जो पेपर में ना आता और इसमें ना डाला हो, सबके सब पॉइंट मैंने डाल दिए हैं। आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो बुक परचेज करनी हो तब कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल रहे। थैंक यू।